पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसा सवाल फिर उठ खड़ा हुआ जो आने वाले दिनों में इस मुल्क की सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। क्या पाकिस्तान के एक और हिस्से में अलग देश की मांग अब जमीन पकड़ रही है? पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में लंबे समय से जारी विरोध के बीच अब सिंध में भी अलग पहचान और अपने संसाधनों पर अधिकार की आवाज तेज होती दिखाई दे रही है। हैदराबाद की सड़कों पर निकला वहदते सिंध मार्च इसी बढ़ते असंतोष की एक बड़ी तस्वीर है। मौजूदा आंदोलन मुख्य तौर पर सिंध की एकता, जमीन, पानी और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा, सिंध के बंटवारे के विरोध में इसी पर केंद्रित है। 23 अगस्त को सिंध एक्शन कमेटी के बैनर तले हैदराबाद में हुए मार्च में सिंधु यानी कि सिंध यूनाइटेड पार्टी, अवामी तहरीक और जीएस सिंध कौमी महाज समेत कई राष्ट्रवादी संगठनों के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। यहां मार्च पूनम चौक से शुरू होकर हैदराबाद बाईपास के पास पहुंचा। प्रदर्शनकारियों ने साफ संदेश दिया कि वो सिंध को नए प्रांत या प्रशासनिक इकाइयों में बांटने के किसी भी प्रस्ताव का विरोध करेंगे, लेकिन इस विरोध की असली चिंगारी सिर्फ नक्शे की लकीर नहीं, मामला जमीन का है, मामला पानी का है, मामला संसाधनों पर नियंत्रण का है। और सिंधी राष्ट्रवादी संगठनों का आरोप है कि जलालपुर नहर कॉरपोरेट खेती और दूसरे प्रोजेक्ट सिंध के जमीन और पानी पर दबाव बढ़ा सकते हैं। जलालपुर नहर को लेकर के सिंध में पहले से विरोध चल रहा है और किसान संगठनों ने भी इसके पानी के स्रोत और सिंध के हिस्से पर सवाल उठाए। यानी पाकिस्तान के सामने समस्या केवल राजनीतिक नहीं है। अगर किसी प्रांत में लोगों को ये महसूस होने लगे कि उनके पानी, जमीन और प्राकृतिक संसाधनों पर बाहरी ताकतों का नियंत्रण हो रहा है, तो फिर आप समझिए असंतोष धीरे धीरे कैसे पहचान बना लेती है, राजनीति में तब्दील हो सकती है। और यही वजह है कि यहाँ पर नारा भी लगाया जा रहा है और अविभाजित सिंध को लेकर आगे बढ़ रहे हैं लोग। आंदोलन का संदेश है कि सिंध को किसी भी नए प्रांत या प्रशासनिक विभाजन में बांटने की कोशिश स्वीकार नहीं की जाएगी। प्रदर्शनकारियों ने पीपीपी और पीएमएलएन पर भी निशाना साधा। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान में नए प्रशासनिक यूनिट बनाने की बहस वास्तव में चल रही है, लेकिन यहाँ एक जरूरी तथ्य समझना होगा। 12 नए प्रांत बनाने का कोई अंतिम फैसला अभी नहीं हुआ और न ही ये साबित होता है कि ये सेना प्रमुख आसिम मुनीर का आधिकारिक 12 प्रांत वाला प्लान भी है। अगस्त में पाकिस्तानी मीडिया ने नए प्रशासनिक यूनिट्स पर गंभीर चर्चा की खबर भी दी थी, लेकिन संख्या, सीमाओं और स्वरूप पर सहमति नहीं है। और यही अंतर इस पूरी कहानी को दिलचस्प बना देती है, क्योंकि अगर पाकिस्तान में नए प्रांत बनाने की बहस आगे बढ़ती है तो सवाल सिर्फ प्रशासन का नहीं रहेगा, सवाल होगा किसकी जमीन, किसका पानी, किसका संसाधन और किसका अधिकार। अब तस्वीर का दूसरा जो हिस्सा है वो भी आप देख लीजिए। बलूचिस्तान में अलगाववादी संघर्ष पहले से पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ है। अब विदेश में भी रह रहे बलूच नेता मीर यार बलूच की ओर से पाकिस्तान से जुड़े नाम और प्रतीकों को बदलने की योजना की घोषणा ने इस बहस को और आगे बढ़ा दिया। प्रस्तावित बदलावों में सड़कों और सार्वजनिक संस्थानों के नामों को बलूच इतिहास, संस्कृति और राष्ट्रीय पहचान से जोड़ने की बात कही गई। रिपोर्ट्स में जिन्ना रोड, फातिमा जिन्ना रोड, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिसको बदलने का प्रस्ताव दिया गया, जिक्र किया गया। ध्यान रहे कि इसे पाकिस्तान के अलग स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता प्रांत घोषणा समझना सही नहीं होगा। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान से जुड़े दावों को पाकिस्तान या अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की मान्यता नहीं मिली, लेकिन प्रतीकों की राजनीति को हल्के में भी नहीं लिया जा सकता। जब कोई आंदोलन सड़क, शहर, संस्थान और सार्वजनिक जगहों के नाम बदलने की बात करता है तो वो सिर्फ नाम नहीं बदलने की बात एक्चुअली में कर रहा होता है, वो अपने अलग ऐतिहासिक और राष्ट्रीय पहचान स्थापित करने की कोशिश कर रहा होता है। और अब पाकिस्तान के सामने एक साथ कई मोर्चों पर बलूचिस्तान में अलगाववादी हिंसा, पीओके में असंतोष और सिंध में बढ़ता राष्ट्रवादी विरोध खड़ा है। तो क्या पाकिस्तान टूटने की ओर बढ़ रहा है? अभी यही कहना जल्दबाजी है, लेकिन इतना जरूर है कि पाकिस्तान के भीतर पहचान, संसाधन, प्रांतों की सीमाओं और सत्ता के केंद्रीकरण को लेकर के तनाव बढ़ रहा है। सिंध में सिंधु देश की मांग का इतिहास पुराना है, लेकिन मौजूदा जो आंदोलन हो रहा है फिलहाल सीधे तौर पर सिंध के विभाजन और संसाधनों पर कथित नियंत्रण के खिलाफ है। यानी अगर पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में लोगों को लगने लगे कि उनकी जमीन, पानी, पहचान और राजनीतिक अधिकार सुरक्षित नहीं है, तो पाकिस्तान को एकजुट रखने वाली ताकत कितनी देर तक आखिर टिक पाएगी? क्योंकि देश सिर्फ नक्शे से नहीं बनता, देश लोगों के भरोसे से बनता है। और जब भरोसा टूटने लगे तो नक्शे की लकीरें भी सवालों के घेरे में आ जाती हैं और वो भी धुंधली पड़ती दिखाई देती है। ओटीपी में आज इन 3 खबरों पे हमने बात की है, 3 मुद्दों को लेकर आपके सामने आए हैं। आपकी क्या राय है? आप कमेंट करके अपनी राय इन मुद्दों पर हमसे साझा कर सकते हैं। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।